जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक बार फिर यहां के नौजवानों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करके एक बड़ा स्कैम कर दिया है। क्या मुमकिन है एक एग्जाम में 0 स्कोर करना और दूसरे में टॉपर बन जाना? नौजवान एक बार फिर से क्यों अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए मांग उठा रहे हैं? किस तरह के तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा हो रहे हैं? सियासतदान इस पर क्या कह रहे हैं? चलिए इस खबर में तफसील से जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर कितना भरोसा किया जा सकता है? जिस तरह के स्कैम इसके निकलकर सामने आते हैं, क्या इस पर अपने मुस्तकबिल को लेकर भरोसा हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड गुज़िश्ता रोज से एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसकी वजह है JKSSB की जानिब से पुलिस कांस्टेबल में टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर का रिजल्ट साझा करना। गुज़िश्ता रोज ये रिजल्ट सामने आया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ रोज कबल ही कांस्टेबल के नताइज सामने आए थे। कुछ लोग उसमें कामयाब हो गए, वहीं कुछ लोग रह गए। लेकिन जब टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर के नताइज सामने आए तो उसमें टॉपर्स की लिस्ट हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि टॉपर्स में उन लोगों का नाम था जो लोग कांस्टेबल आर्म्ड एग्जीक्यूटिव के इम्तिहान में 0, 5, 17 या 36 नंबर ही जुटा पाए थे। वहीं टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर में उन्होंने 91, 88, 83 या 73 जैसे नंबर लेकर टॉप किया है। अब उम्मीदवारों का ये कहना है कि ये मुमकिन कैसे है कि एक बच्चा कांस्टेबल आर्म्ड एग्जीक्यूटिव के इम्तिहान में 0 ले रहा है, वहीं टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर जैसे इम्तिहान में उसने टॉप कर लिया। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ एक आध लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा कि ऐसा जरूरी तो नहीं कि अगर कोई एक इम्तिहान में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो दूसरे में भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। हाँ, ये बात भी है, लेकिन उसका जवाब भी सोशल मीडिया पर ही दे दिया गया, क्योंकि दोनों इम्तिहान में लगभग 60 से 65% सिलेबस एक जैसा था। तो ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि एक बच्चा जिसने अगर टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस इतना ज्यादा पढ़ा कि उसमें उसने टॉप करते हुए 91 नंबर हासिल किए, उसी बच्चे को कांस्टेबल में 5 नंबर ही क्यों मिले? कुछ ना कुछ तो बच्चे ने इम्तिहान में लिखा ही होगा। इतना ही नहीं, उम्मीदवारों ने ये भी कहा कि टेलीकम्युनिकेशन के इम्तिहान में 90 के आसपास या उससे ज्यादा स्कोर कर पाना बेहद ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा गहरा है और काफी मुश्किल भी है। कांस्टेबल आर्म्ड एग्जीक्यूटिव के मुकाबले में तो उसमें इतने ज्यादा नंबर हासिल करना साफ साफ धोखाधड़ी को दर्शाता है। अगर आप सोशल मीडिया पर JKSSB ही सर्च करेंगे तो आपको इस धांधली को लेकर पिछले कुछ ही घंटों में हुए इतने ट्वीट्स मिलेंगे कि स्क्रॉल करते करते आप थक जाएंगे। जब कुछ उम्मीदवार हम तक भी पहुंचे तो उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी इतने उरूज पर है कि 4000 पोस्टों के लिए लाखों में बच्चों ने फॉर्म भरा, और उसके बाद भी जिन बच्चों ने मेहनत करके इम्तिहान दिए और कांस्टेबल आर्म्ड एग्जीक्यूटिव और टेलीकम्युनिकेशन दोनों इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए, उनकी जगह पर ऐसे उम्मीदवारों को टॉपर बना दिया गया जो एक इम्तिहान में पास तक भी नहीं हो पाए थे। जो तस्वीरें आप उम्मीदवारों के नामों की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अभी तो ये 4 ही नाम है, लेकिन उम्मीदवारों का ये कहना है कि ऐसे नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। उम्मीदवारों का ये कहना है कि इसी तरह से नीट में भी स्कैम निकला था, जब कुछ ऐसे उम्मीदवारों को टॉपर बना दिया गया था जो किसी गिनती में भी नहीं आते थे, और अब ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। इसे सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है, उसका मजाक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले तो रिजर्वेशन आ गई, 70% तो रिजर्वेशन में नौकरियां चली गई, उसके बाद बचे हुए 30% में भी धोखेबाजों को टॉपर बनाकर जगह दे दी गई। उम्मीदवारों का ये कहना है कि पहले JKSSB के स्कैम जब निकले थे तब भी इसी तरह से नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस वक्त मामले को छोड़ दिया गया क्योंकि खुद की चुनी हुई हुकूमत नहीं थी, पर अब जबकि अपनी चुनी हुई हुकूमत है, अब भी इसी तरह से नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है और इसे भी सुना नहीं जा रहा। उम्मीदवार लगातार से JKSSB के चेयरमैन और दीगर मुलव्विस लोगों की गिरफ्तारी की मांग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। वो उमर अब्दुल्ला हुकूमत, MP आगा रहुल्ला मेहंदी और LG इंतजामिया से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में साफ शफाफ तफ्तीश हो और जल्द ही उसका नतीजा निकाला जाए, न कि इस मामले को भी आगे लटका दिया जाए। वहीं इस मामले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से भी एक्सपर्ट तस्वीरें साझा करते हुए लिखा गया कि JKSSB जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल को खतरे में डाल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस टेलीकम्युनिकेशन इम्तिहान में बड़े पैमाने पर तसादात हुए, जहां वो टॉपर बन गए जिन्होंने पहले मुनक्कद होने वाले कांस्टेबल इम्तिहान में खराब कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े वादे करके इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत ने किसी भी किस्म के एहतसाब से आसानी से हाथ धो लिए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर यूथ PDP की जानिब से भी तनकीद करते हुए कहा गया कि एक चुनी हुई हुकूमत से लोगों ने उम्मीद जाहिर की थी कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन धांधली और मेरिट का तमाशा बनाना अभी भी लगातार जारी है। उम्मीदवार इस मामले में गहरी तफ्तीश की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मामले को संगीनियत से लिया जाए और तफ्तीश की जाए।
अब इस मामले पर हुकूमत की जानिब से क्या कदम उठाया जाएगा वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन मांग लगातार से आ रही है कि बार बार से JKSSB पर सवालिया निशान खड़ा होता है और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। नौजवानों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो मेहनत करते हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, वहीं जिन्हें कुछ भी इल्म नहीं होता वो नौकरियां ले जाते हैं, जिससे कि आगे का मुस्तकबिल भी अंधेरे में चला जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आप लोगों के कुछ और खदशात हैं जो आप चाहते हैं कि हुकूमत तक पहुंचे, आप हमसे राब्ता करें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानियों को हुकूमत के सामने लाया जा सके। आपकी इस खबर के हवाले से क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।